दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट या फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं? तो आपने आरएसआई नाम का वर्ड बहुत बार सुना होगा। अब ये आरएसआई क्या होता है? आरएसआई के बिना आपकी ट्रेडिंग जर्नी अधूरी है। अगर आप आरएसआई को एक बार अच्छे से समझ लिए तो आपको ट्रेडिंग में बहुत काम आएगा। आज इस वीडियो में हम टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, जो है आरएसआई। हम यहाँ पे आरएसआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आरएसआई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और लास्ट में हम आरएसआई की हेल्प से बाय और सेल कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर स्टॉक या पूरे इंडेक्स की मोमेंटम को समझ सकते हैं। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस टूल को हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आरएसआई रिसेंट प्राइस चेंज को मेजर करने के लिए और मार्केट में ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशन जानने में मदद करता है। आरएसआई का मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टॉक की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है उसको मेजर करना। यह एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसकी मदद से हम लोग मार्केट में प्राइस के स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को समझ सकते हैं। आरएसआई हमें स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक की सही वैल्यू क्या चल रही है वो बताए। पहले ये जान ले कि आरएसआई इंडिकेटर में दो लेवल बनते हैं, और जब भी इन दोनों लेवल में से कोई भी एक लेवल को प्राइस कट करके ऊपर या नीचे निकलता है तब हम उसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है। तो दोस्तों, ओवरबॉट का मतलब है कि जब भी किसी एक स्टॉक को ज्यादा खरीदा गया है जिसकी वजह से उसकी स्टॉक की कीमत बढ़ गई है, लेकिन एक लेवल पे जाके अब उसकी बिकवाली शुरू हो सकती है, इस कंडीशन को हम ओवरबॉट कहते हैं। अब देखते हैं ओवरसोल्ड क्या होता है। ओवरसोल्ड यानी कि किसी भी एक स्टॉक की बिकवाली बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से उस स्टॉक की कीमत बहुत डाउन हो गई है और इससे ज्यादा डाउन नहीं जा सकती। इस कंडीशन को हम ओवरसोल्ड कहते हैं। तो आई होप आपको आरएसआई और कुछ बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आरएसआई को मार्केट में कैसे इस्तेमाल करें वो देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आरएसआई काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, आरएसआई इंडिकेटर 0 से लेके 100 के बीच में ही घूमता रहता है, यानी कि मोमेंटम करता रहता है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जो है 30 और 70। आमतौर पे अगर देखें तो 30 के नीचे जब आरएसआई जाता है तो उसे ओवरसोल्ड कंडीशन कहते हैं, और जब 70 लेवल के ऊपर जाता है तो उसे ओवरबॉट कंडीशन कहते हैं। लेकिन ये लेवल्स हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप 80-20 रख सकते हैं या फिर 60-40 रख सकते हैं। आरएसआई में 30, 50 और 70 जैसे तीन इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। 50 से लेके 100 के बीच के जोन को बुलिश जोन कहा जाता है, और 0 से लेके 50 तक का जो जोन होता है उसको बेरिश जोन कहा जाता है। हर ट्रेडर ये जानता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता कि जब आरएसआई 80 के लेवल पे पहुंच जाता है तो उसे एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन कहा जाता है, और इसी तरह जब आरएसआई 20 लेवल से नीचे पहुंच जाता है तो उसे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन कहा जाता है। अब ज्यादातर ट्रेडर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन में एक गलती करते हैं, इस वजह से उन्हें कई बार लॉस बुक करना पड़ता है। इसीलिए याद रखें कि जब आरएसआई 70 से ऊपर पहुंच जाता है तो ट्रेडर सोचता है कि स्टॉक अब ओवरबॉट कंडीशन में है, मुझे अब सेल ट्रेड ले लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जब आरएसआई 70 के लेवल पर पहुंच जाता है तो वो हमें ये दिखाता है कि बाजार में ओवरबॉट कंडीशन शुरू हुआ है, ना कि खत्म हुआ है। क्योंकि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि बाजार कितने समय तक अप ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की कंडीशन में मार्केट काफी लंबे समय तक अप ट्रेंड में रह सकता है। इसी तरह जब आरएसआई 30 के लेवल से नीचे चला जाता है तो ट्रेडर को लगता है कि बाजार ओवरसोल्ड कंडीशन में है, मुझे अभी खरीदारी करनी चाहिए, जिसका रिजल्ट फिर से नुकसान होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की कंडीशन में बाजार
लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में रह सकते हैं। यदि आप भी ओवरसोल्ड कंडीशन में खरीदते हैं और ओवरबॉट कंडीशन में बेचते हैं तो ये ट्रेडिंग का बहुत अच्छा तरीका है अगर आप ट्रेडिंग में लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का ये तरीका ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करता है। और हाँ, कभी भी ट्रेडिंग करते समय हमें कोई भी एक इंडिकेटर पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो इंडिकेटर कितना भी एक्यूरेट क्यों ना हो। हमें हमेशा दो इंडिकेटर्स का यूज करना ही चाहिए ताकि हम अपने ट्रेड को और भी एक्यूरेट कर सकें। अब दोस्तों एक और जरूरी बात, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि आरएसआई ओवरसोल्ड से ओवरबॉट कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये आइडिया नहीं लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। इसीलिए हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का यूज करेंगे और ये मूविंग एवरेज की लेंथ हम 200 पे सेट करेंगे। यानी कि अगर प्राइस 200 ईएमए की ऊपर होगा तो उसे हम अप ट्रेंड समझेंगे और अगर प्राइस 200 ईएमए के नीचे होगा तो उसे हम डाउन ट्रेंड समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट में मूविंग एवरेज लगा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज हमारे चार्ट में आ गया है। अब हम इसकी सेटिंग 200 कर देते हैं। तो दोस्तों मूविंग एवरेज को चार्ट में लगाने के बाद हम अपनी एंट्री को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है और आरएसआई भी ओवरसोल्ड से ओवरबॉट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और आप एंट्री कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और प्रॉफिट टारगेट 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा ट्रेड इस पॉइंट पे पूरा होता है। आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड पूरा हुआ और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया है। चलिए अब सेल ट्रेड देख लेते हैं। तो सेल ट्रेड में सबसे पहले देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे प्राइस 200 ईएमए से नीचे जा रहा है, जो कि हमें डाउन ट्रेंड दिखाता है। तो इस पॉइंट पे प्राइस ने डाउन ट्रेड जर्नी स्टार्ट की है और आरएसआई ने भी ओवरबॉट की जर्नी के बाद नीचे की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है एंट्री के लिए। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक प्राइस डाउन हो रहा है और यहाँ पे एक हल्का सा ऊपर भी उठा है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आरएसआई में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और ये 50 के लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो हम इस कैंडल पे एंट्री लेंगे और प्रॉफिट टारगेट 2 टाइम्स रखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे एंड होता है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आरएसआई की हेल्प की मदद से बाय और सेल की ट्रेड जर्नी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आरएसआई अच्छे से समझ आया होगा, ये कैसे काम करता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है और इसकी मदद से और दूसरे इंडिकेटर ऐड करके हम बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे।